नमस्कार साथियों, जनरल टेस्ट के पॉलिटिकल साइंस की रिवीजन क्लास है। जीके जीएस के अंतर्गत जहां से आपके प्रश्न बनने का अनुमान है, वो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है आप देख सकते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस जो है हम पढ़ना शुरू करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति से लेके स्वतंत्रता के पश्चात तक जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, तो ये सभी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में आती हैं। पहला प्रश्न जो आपको दिख रहा है वो आज़ादी के समय से शुरू करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस को। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल की विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? ऑप्शन है राजा किशोरीलाल गोस्वामी, सत्येंद्र सिन्हा, तेज बहादुर सप्रू या मोतीलाल नेहरू। जी हाँ, बी ऑप्शन सत्येंद्र सिन्हा जो थे वो ब्रिटिश काल के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल की विधि के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम है? हंटर कमीशन, सैडलर, कैबिनेट मिशन या साइमन कमीशन। जी हाँ, साइमन कमीशन भारत में ब्रिटिश संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम है। ठीक है, और इसके विरोध में भारत में काफ़ी आंदोलन भी हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? कृष्णामाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू। देखिए, कानून के संबंध की बात आएगी, बिल्कुल एक ही ऑप्शन आपको सही है, जो बी आर अम्बेडकर का नाम याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या विनियमितीकरण 1773। तो आपका विनियमितीकरण अधिनियम 1773 में जो आया था, उसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई थी। ठीक है, 12 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 और 47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? आर के षणमुख शेट्टी, चिंतामन राव देशमुख, लियाकत अली खां या जॉन मथाई। तो लियाकत अली खां जो थे वो 1946 और 47 यानी आज़ादी के दौर में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके वित्त मंत्री बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की? भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1892। देखिए, एक्ट के नाम बिल्कुल सेम है अधिनियमों के, लेकिन अलग अलग सन में प्रस्तावित हुए, इसलिए अलग अलग नियम माने जाते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसकी व्यवस्था की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रैमजे मैकडॉनल्ड अवार्ड, नेहरू रिपोर्ट या मार्ले मिंटो सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर ही 1919 का भारत शासन अधिनियम प्रमुख रूप से आधारित था। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में से किसे निक्षेपण का नियम माना जाता है? तो भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1919 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो भारत शासन अधिनियम 1858 जो पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, इसे ही निक्षेपण नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसने व्यक्त किया था? इस्लिंगटन आयोग, ली आयोग, मैक्सवेल समिति या मैकाले समिति। जी हाँ, मैकाले जो शिक्षा में सुधार के लिए भारत में समिति आई थी, लॉर्ड मैकाले जिसके अध्यक्ष चुने गए थे, तो उन्होंने ही योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार दिया था। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी? तो आपका ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न समझिए। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस वीडियो में थे। ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी, तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। जो नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।